नहीं करवाना, जयपुर वाले में हाँ। हमें खादर वाले में करवाना है। खादर वाले में कराना है। हमारे को लगता है महत्वपूर्ण है, जो औरों को हम आपस में पता होना चाहिए वो हम शेयर करेंगे और उन कुछ बदलावों की बात भी करेंगे जो हमारे जीवन में अच्छे बुरे बदलाव हुए, जिन्होंने हमारे जीवन को बदला, हमारी सोच को बदला, हमारी दुनिया को देखने समझने के तरीके को बदला। ठीक है, आपने सर ये मुझे नहीं आता। पहली बार आपने सर स्कूल टाइम में योगा करते थे बस नहीं, अभी जैसे वॉक करने जाती हूँ तो करती हूँ मेडिटेशन अभी करती हूँ। आप सर स्कूल टाइम पे योगा उसमें ध्यान लगाते थे उसी टाइम, उसके बाद नहीं किया। तो इसका मतलब ये ज़रूरी है कि कम से कम रोज़ कुछ भी नहीं तो 5-10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं, जहाँ हम अकेले बैठ कर के बस थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें। तो सर स्कूल टाइम पे अगर पहले एक बार वो बता। हाँ बोलिए। सर 2 मिनट बाद हाँ 2 मिनट बाद, अच्छा ठीक है, फिर आप बताइए। सर अगर स्कूल टाइम पे किसी से मतलब किसी और अदर लोगों से झगड़ा हो गया दूसरे क्लास वाले, उसके साथ जब लड़ने जाते हैं तो वो ज़्यादा तो वो बात याद आई आपको, ठीक है। और क्या जब आगे बढ़ने क्या क्या चीज़ें याद है जीवन के बारे में, आपने शुरू से बताओ दोस्तों के अपने साथ बारे में। खाना खाना, दोस्तों के साथ पढ़ना, स्कूल टाइम पे जितना भी था सब चीज़ें याद आई, और क्या क्या याद आया? तो जब मैंने बोला ना आपने शुरू से जब से याद है और अब तक का जीवन को अगर आपको बताना हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बताओगे? ठीक है, आपने बताई स्कूल की बात, तो आपको ऐसे बता दी होगी थोड़ा सा इतना ही बताता हूँ। मैंने भी किया था। हाँ जब एक ही सवाल का एक जवाब किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए गलत हो सकता है। मान लो ये सवाल है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे मानेंगे कि नहीं पढ़ाना चाहिए, वो भी ठीक है। कुछ लोग मानेंगे कि पढ़ाना चाहिए, वो भी ठीक है। क्यों? उनका अपना तरीका है सोचने का, इनका अपना तरीका है सोचने का। मगर हमें देखना क्या पड़ेगा, करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से सुनना पड़ेगा। हम किसी को भी गलत और सही नहीं बोल सकते, मगर हम मौका जरूर दें बच्चों को सवाल के जवाब ढूंढने का, उनके साथ सवाल करें ताकि वो भी हमसे सवाल कर पाए। जब वो सवाल करें तो हम भी जवाब ढूंढें, और जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं तो हमारे पास सारे जवाब होंगे। ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, चलो मिलके ढूंढते हैं। उसका दिमाग खराब, उसका दिक्कत, गुस्सा उसको आ रहा है, उसको गुस्सा आएगा तो परेशान कौन हो रहा है? लोग तो गाली देने पे भी बहुत कुछ कर जाते हैं, तो क्यों होता होगा? क्योंकि हमारे समाज में हमें बचपन से ये डाला हुआ है कि इसकी गाली नहीं सुननी है, ये नहीं करना है। जो इसका जो मुख्य प्रश्न है वो क्या है, इस किताब में चित्र कैसे हैं, ठीक है, इस किताब में क्या किया हुआ है, जो भी कहानी दी हुई है वो कैसी है, तो इसके बारे में देखना है कि और ये जो किताब है वो कौन से एज ग्रुप के लिए आपको लगता है बेहतर है। किस साल तक के बच्चों के लिए ये 2 से मतलब कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए ठीक रहेगी, या 3-4 के बच्चों के लिए ठीक रहेगी, या 5 के बच्चों के लिए ठीक रहेगी।
आराम करने के लिए। तो आपके संडे आराम करने के लिए आता है, आपके लिए सर मेरे लिए संडे नहीं आता, आपको संडे आता ही नहीं, मंडे आता है, हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी है संडे भी आपका जो है मंडे जैसा ही है होती है। संडे की सुबह बहुत प्यारी होती है, बड़ा रिलैक्स है ना। मैं कह रहा हूँ संडे को काम भी हो ना तो भी संडे अच्छा लगता है ना। संडे पे रोड पे ट्रैफिक कम होता है, संडे पे लोग जो है बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। नहीं सर, मेरा तो बता दिया, पेंडिंग पेंडिंग वर्क। नहीं ये अपनी किताब के बारे में हाँ मैं बता बताइए। ठीक है सर, ये किताब है जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों के लिए है, और एज देखी जाए तो 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए। 5 से 10 साल के बच्चों 5 से 10 साल तक मतलब प्राइमरी के सही बच्चों के लिए आप कह रहे हैं। जी सर, क्योंकि इसमें रीडिंग स्किल है जो बच्चे कर पाएंगे तो उससे हम पता चल सकता है। ये है गोरा काला, इसके राइटर ने किसने लिखी है? सैयद असद अली ने लिखी है। ये बच्चों को ध्यान में रखकर इसमें 2 किरदार हैं, एक कबूतर एंड कौवा। अच्छा। तो यही काले गोरे का भेदभाव जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, वो जो लास्ट टाइम उसी पर बेस है। उसी पे बेस है। चित्र इसका प्रश्न मुख्य प्रश्न कैसा है? मुख्य प्रश्न अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें? नहीं मुख्य प्रश्न यही ना बाहर। हाँ, क्या ये अच्छा काला और गोरा दिखा रहा है। हाँ। जो भेदभाव है ना वही दर्शा रहा है। अगर मान लो बच्चों को काले की हो रही ये भी होता है कि कबूतर और कौवे की बात हो रही है, है, कबूतर और कौवे की बात हो रही है, ये भी हो सकता ये भी हो सकता है। तो बच्चे कुछ भी कुछ भी अंदाजा लगा अच्छा लग रहा है, पक्षी जिस तरह से बने हुए हैं, पहचान होती हाँ, कुछ होता हुआ दिख रहा है उसके कुछ होता हुआ दिख रहा है करने के लिए, मगर वो कौवे को ना लगकर वो कबूतर को लग जाती है। वो कबूतर बेहोश हो जाता है वहाँ पर, तो उसकी जो हेल्प है वो कौवा करता है। तो इसी तरह से इसमें 3 क्वेश्चन बने हैं। पहला है गोरे और काले के ऊपर। क्या क्या पूरा पढ़िए जो भी सवाल है। मतलब सवाल पढ़ने के स्टोरी सवाल पढ़िए सर। गोरे और काले के ऊपर है। दूसरा है कबूतर के डर। गोरे और काले क्या सोचो? हाँ, इसको और इस सवाल को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? इस सवाल को बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं? क्या हो सवाल ठीक है? मतलब इसको थोड़ा हल्का सा करके ऐसे बोल सकते हैं कि कौवे ने कबूतर की मदद कैसे की, मतलब बोल सकते हैं कि इसने क्या किया उसके लिए। ठीक है। जो डर था कबूतर और मतलब जो सोच रहा था हाँ। उसके उल्टा हुआ है। तो जो कबूतर है ना किसके लिए सही जाएगी? क्या बच्चे कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे? जैसे अगर ये है 5-6 साल 1-2 कक्षा 1-2 के बच्चों के साथ अगर करेंगे तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत शायद संभव उतनी ना हो पाए। तो 3-4 कक्षा 3 और 4 के 5 तक के बच्चों को ले हाँ, सकते कक्षा हैं और 3 से 5 के बच्चों को ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बातचीत कक्षा 5 के बच्चों के साथ ज़्यादा बेहतर हो पाएगा क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा है। सुनने समझने हाँ, समझ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और इसका जो टेक्स्ट है और चित्र है वो इसी टाइप के हैं जो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बेहतर रहेंगे क्योंकि टेक्स्ट थोड़े भारी हैं। तो अगर हम अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ में देखें तो 4 या 5 तक कक्षा 4 या 5 के बच्चे जो है इस पर ज़्यादा अच्छे बेहतर से बातचीत कर पाएंगे, इसको पढ़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, उन पर अच्छे से बात हो पाएगी। तो ये जो बनाई गई होगी किताब, तो ये कक्षा 4-5 के बच्चों को यानी 10-11 साल तक के बच्चों को ध्यान में रख करके ये किताब बनाई, ठीक, 13 साल तक के बच्चों को। लेकिन अगर इसको देखेंगे, इसमें जिस तरह का पूरा हुआ है, जैसा टेक्स्ट है, जैसे चित्र हैं, 13 साल के बच्चे को तो बोर हो जाएगा। वो कहेगा क्या है ये कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हम सभी कर पाएंगे। लेकिन ये किताब की अगर बात करें, किताब को पढ़ करके जो मज़ा लेंगे वो कक्षा 1-2 के बच्चे जो है ज़्यादा मज़ा लेंगे और बड़े बच्चे तो ऐसे पढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि सर हमने मतलब इसमें लिखा कम है हाँ। और हमने बात इसके बारे में चीज़ों को देखकर देखा है। ज़्यादा की है। ये ना, तो इसमें चित्र बड़े हैं, टेक्स्ट छोटे हैं। तो इसमें भी क्या है, चित्र तो इसमें भी बड़े हैं लेकिन इसमें टेक्स्ट ज़्यादा है। कक्षा 1-2 के बच्चों को जिस तरह का टेक्स्ट है वो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत आसान है। वाह, भारत ने हॉकी में सोने का पदक जीता, इस पर कितनी बात हो सकती है? पदक क्या होता है, जीतना क्या होता है, इस पर बात हो सकती है। आज पापा अखबार का खेल जगत पन्ना सबसे पहले मैं देखूंगा। ये अखबार क्या होता है? क्या आपने कभी अखबार पढ़ा है? क्या पढ़ा है? तो कक्षा 1-2 के बच्चों को देखा तो होगा, अखबार नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अपनी कुछ बातें बता सकते कि उसमें मैंने एक बार ये देखा था, वो देखा था। तो ये 1-2 के बच्चों के लिए सही है किताब, ये 4-5 के बच्चों के लिए
उसके पाँव में जाके वो राउंड उलझ जाता है। उलझ गया। तो जब चीनू और मीनू ने जब देखा ना स्टोरी को, इनको हाथी को, गोगो को, कि वो देखो हाथी कैसे उधर से उधर कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो दिमाग में उनके आया। तो उनने जब पूछा कि भाई आप ऐसे क्यों आरा टेरा क्यों चल रहे हो, तो गोगो ने कहा कि जो आपकी बॉल है वो मेरे पाँव में आके राउंड राउंड घूम गई है।